अपरंपरागत इरफान का दूसरा नाम है, क्योंकि वो रूल्स को तोड़ते हुए ना सिर्फ अपना नाम बॉलीवुड में बनाया बल्कि हॉलीवुड में भी अच्छा खासा उन्होंने नाम कमाया। बिना गॉडफादर के, बिना इंडस्ट्री में उनके मम्मी पापा या फिर उनके दादा परदादा तक के रहते हुए वो ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ वर्क। इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे। जब कोई भी हमें छोड़कर जाते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो हम उन्हें याद करके दुखी हो जाएं और ये देखकर उनकी आत्मा भी दुखी होगी कि मेरी वजह से ये लोग दुखी हो रहे हैं, या तो हम उनकी सुनहरी यादों को याद करके खुश हों और उनकी आत्मा खुश हो कि मेरे वजह से कुछ तो इन लोग खुश हैं, मैं इन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाया। So today's video is dedicated to the man who was never born and who never died, Irfan. इरफान हमेशा कहते थे कि वो सिर्फ मूवीज़ नहीं बनाना चाहते, वो ऐसे मूवीज़ बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ बात हो, जिसमें कुछ मैसेज हो। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पेश करने जा रहा हूँ इरफान से रिलेटेड, जिसे जानकर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि इरफान के जीवन का ज़्यादातर हिस्सा हम सभी को सरप्राइज करने में चला गया है और उन्होंने हमें कितने सारे सरप्राइजेस दिए हैं। तो उम्मीद है कि इन सारे फैक्ट्स को देखकर आप भी सरप्राइज हों, साथ ही साथ आपके लाइफ में कुछ बेहतर इस वीडियो को देखने के बाद ऐड हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से, सबसे पहले फैक्ट से। वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका जन्म राजस्थान में 7 जनवरी 1966 को हुआ और उनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था, लेकिन उनको इतना लंबा नाम पसंद नहीं था। क्या वजह है कि आपका नाम था साहबजादे इरफान अली खान? जी, आपने पहले उसको काट के छोटा कर दिया इरफान खान जी, और अब बड़े हो गए तो और छोटा कर दिया इरफान। और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इरफान भी कट कर दूंगा। मेरे हिसाब से धर्म एक जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है, वो आपके और आपके भगवान के बीच का रिश्ता है, वो बहुत प्राइवेट एक रिश्ता है, उसको किसी फॉर्म में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरा ही सवाल है दुनिया से। दूसरा सरप्राइजिंग फैक्ट इरफान के बारे में ये है कि वो कभी एक्टिंग के बारे में सोचे ही नहीं थे, वो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका पैशन तो क्रिकेट था, वो एक शानदार क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनका सिलेक्शन एक टूर्नामेंट में हो गया, सीके नायडू टूर्नामेंट में। वो उस समय का बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर बनने के लिए पहला कदम था। लेकिन उनके जो पिताजी थे, उनके पेरेंट्स थे, वो ये चाहते थे कि वो लेक्चरर बने। इस कारण वो मास्टर इन आर्ट्स की डिग्री परस्यू करने चले गए और वहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और यहाँ से उनकी शुरुआत हुई एक्टिंग करियर की। उन्नीस से 1988 तक के वो एनएसडी में रहे। एनएसडी में दो बहुत ही अहम चीज़ें उनकी जीवन में हुई। सबसे पहले तो उनकी बेटर हाफ उनको वहाँ मिली, सुतापा सिकदार, जिनसे उन्होंने 1995 में शादी की। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो उनकी लाइफ में हुआ, वो उनको पहला मूवी का कॉन्ट्रैक्ट वहीं से उनके फाइनल ईयर में उनको मिल गया, सलाम बॉम्बे में। मूवी देख करके ये हमको समझ में नहीं आता, मगर वो काफ़ी लंबे थे। उनकी हाइट 6.1 फीट थी और काफ़ी अजीब लगेगा सुनकर, मगर उनका रोल सलाम बॉम्बे से उनके लंबे होने की वजह से छोटा कर दिया गया था। एनएसडी से उनको मूवी तो मिली, पर उनको सफलता आसानी से नहीं मिली। फिल्म की तलाश में जब वो मुंबई आए तो उनको मूवी के रोल्स नहीं मिल रहे थे। तब उन्होंने एसी रिपेयर करने का भी काम किया और कहा जाता है कि एक बार वो राजेश खन्ना साहब के घर पे भी एसी रिपेयर करने गए थे। 1994 से 1998 तक 4 साल तक लगातार वो टीवी में काम कर करके बोर हो चुके थे।
बात यहाँ तक आ चुकी थी कि वो अपना एक्टिंग करियर ही छोड़ना चाहते थे। बट थैंक्स टू द मूवी वॉरियर जो उनको मिली, यह मूवी इंटरनेशनल स्क्रीनिंग के लिए गई और यहाँ से उनको इंटरनेशनली कुछ लोग जानने लगे। उनकी लाइफ का पहला लीड रोल उनको मकबूल में मिला, जो कि विलियम शेक्सपियर की नॉवेल मैकबेथ से इंस्पायर्ड है। ये रोल उनकी लाइफ बदल दी और उन्होंने इतना बेहतरीन काम इसमें दिखाया कि सभी हैरान हो गए। उनकी मूवी लंच बॉक्स को टोरंटो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड मिला और यहाँ से वो हॉलीवुड में और फेमस हो गए। हॉलीवुड में उनको बड़ा ब्रेक मिला मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर से, जिसमें उन्होंने पुलिस का किरदार निभाया था। इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला और इनके रोल को इतना पसंद किया गया कि हॉलीवुड मूवी की बड़ी अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने खुद उनके पास आकर उनके काम की तारीफ की। अब ये तो डेफिनेटली हर इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट है। एक हॉलीवुड सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स हमारे इंडियन एक्टर, हमारे चहेते इरफान खान के पास उनकी तारीफ कर रही थी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो एकमात्र ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो 2 ऑस्कर विनिंग मूवी में काम कर चुके हैं, लाइफ ऑफ पाई और स्लम डॉग मिलियनेयर। वो एक बहुत ही अनोखी बात बताते हैं कि एक समय था जब उनके पास जुरासिक पार्क मूवी के टिकट खरीदने के 1992 में पैसे नहीं थे, और एक अब का समय था जब वो जुरासिक वर्ल्ड में एक रोल निभा रहे थे। एक तब था, एक अब है। इससे ज़्यादा मैजिकल और क्या हो सकता है लाइफ में। क्रिस्टोफर नोलान को कौन नहीं जानता, जिन्होंने कितनी फेमस मूवीज़ बनाई हैं और जो दुनिया के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं। किसी भी एक्टर का सपना होगा कि वो क्रिस्टोफर नोलान के साथ एक बार काम करने का मौका मिल जाए। एक बार ऐसा ही मौका इरफान को मिला, लेकिन उन्होंने बहुत ही सभी को सरप्राइज करते हुए उन्होंने मना कर दिया। ये मूवी थी इंटरस्टेलर की। इंटरस्टेलर में उनको एक रोल मिल रहा था, लेकिन ये रोल उन्होंने मना कर दिया, और वो इसलिए मना किए क्योंकि उनका शेड्यूल मैच नहीं हो रहा था। क्रिस्टोफर नोलान का कहना था कि उनको 4 महीने तक के लगातार फॉरेन में रहना होगा, लेकिन उसी समय उनका डेट का कमिटमेंट था लंच बॉक्स और डी डे मूवी के लिए, जिस वजह से इरफान खान ने कहा कि मैं काफ़ी प्रोफेशनल हूँ और जहाँ पर मैं पहले कमिटमेंट कर चुका हूँ उसको मैं छोड़ नहीं सकता। इस कारण उन्होंने इंटरस्टेलर को मना कर दिया। इरफान खान वेजिटेरियन थे। क्यों? सरप्राइज हो गया ना? आप उनसे खुद सुन सकते हैं। क्या आप बचपन से ही वेजिटेरियन थे? अभी भी हो? ऑलमोस्ट था, बीच में फिर नहीं रहा। मैं बचपन से प्रेफर करता था वेजिटेबल, बट मैं नॉन वेज प्रेफर नहीं करता था। मतलब इट जस्ट पता नहीं क्यों जनरली। बट नाउ यू ईट एवरीथिंग। मतलब ऐसा कुछ नहीं, अभी भी मैं कोई फैसिनेटेड नहीं हूँ नॉन वेज से, ऐसा कोई मेरा कंपल्शन नहीं है। वो बचपन से ही मीट खाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनके फादर मजाक में उनको कहते थे वो एक ब्राह्मण हैं जो पठान के फैमिली में पैदा हुए हैं। अपनी लाइफ के गहरे आयामों को समझने के लिए वो एक बार ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट भी गए थे और वहाँ उनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि कोई भी बुक्स अगर पढ़ते हैं तो हमको उससे कितना ज़्यादा प्यार है, क्योंकि हम मॉडर्न बाबा फैमिली में सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं और सब अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हैं, और बुक उनका एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। और हमको अगर कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो बुक पढ़ते हैं तो बस मज़ा ही आ जाता है। इरफान भी उन्हीं में से हैं जो बुक पढ़ते थे, जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे, और इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट हुआ। वो काफ़ी विजडम से भरे नज़र आए और काफ़ी ओपन नज़र आए। उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया, वो अपने आप को डाउन टू अर्थ बना के लगातार बने रहते थे। आप उनका कहीं पर भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो हमेशा आपको एक साधारण से व्यक्ति लगेंगे, लेकिन एक पावर के साथ। दोस्तों, उनकी लाइफ की जर्नी अपने आप में इंस्पिरेशनल है, क्योंकि वो शुरुआत में कुछ भी नहीं थे, ज़ीरो से वो टीवी तक पहुँचे।
और टीवी में कई साल स्ट्रगल करने के बाद वो बॉलीवुड में पहुंचे और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक। जहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नहीं पहुंच पाए, वहां तक के इरफान पहुंचे। उनकी लाइफ से हमको क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके दिल में जज्बा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जहाँ पर जाना चाहें आप वहाँ पर जा पाएंगे, बस आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। और इसी समय हमको ये बात याद रखनी चाहिए, इरफान कभी मरा नहीं, इरफान कभी मरेगा नहीं। और अंत में बस उनका लास्ट मैसेज सुन लीजिए जो उन्होंने अपने सभी फैंस को दिया। आप इस मैसेज को सुनते समय ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सबको एंटरटेन तो करते थे, लेकिन वो कितना डीप मीनिंग देते थे अपने हर मैसेज में, अपने हर मूवी में। तो पेश है आपके पास उनके फैंस के लिए उनका आखिरी मैसेज। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me.